69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के 102 दिन पूरे होने के बावजूद उनके मामले में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुए हैं, जिसके चलते इको गार्डन में इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। शासन के अफसरों ने सोमवार तक का वक्त मांगा था, जो पूरा हो गया, और अफसरों ने फिर से और वक्त मांगा है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 दिनों में मामले के निस्तारण के लिए आश्वासन दिया था, पर 1.5 महीना पूरे होने के बावजूद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों का सब्र जवाब देने लगा है और उनका कहना है कि अब बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और सोती हुई सरकार को जगाएंगे। हम लोग के धरने का आज 102 दिन हो गया है और हम लोग शांति से गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं और सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। हम लोगों की मांग सरकार के पास पहुंच गई है, लेकिन सरकार हीला हवाली कर रही है कि उसमें से अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं। हम लोग को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम लोगों की मांग और हम लोगों के जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसे लागू करने के लिए जो प्रदेश स्तर, देश स्तर तक हम लोग की मुहिम चलाई जा रही है, वो पूरे भारतवर्ष में पहुंच गई है। क्योंकि बड़े बड़े नेता और संगठन हम लोगों के साथ इसीलिए आ रहे हैं कि क्योंकि हम लोग की मांग जायज़ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि अपने 6 पन्ने की रिपोर्ट में कहा है कि इन लोगों को 27% की जगह पे मात्र 3.86% आरक्षण मिला है, तो कोई आयोग हम लोगों के घर का तो है नहीं। ये तो मोदी जी ही वाहवाही करके बनाए हैं कि नहीं, हमने पिछड़ों के उत्थान के लिए बनाया है। फिर आप उसके जब रिपोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं तो ये समाज आपको जानता है कि आपके कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। आप दलितों पिछड़ों को बरगला सकते हैं, लेकिन उनको हमेशा के लिए शांत नहीं कर सकते। हम लोग भी समय आने दीजिए, हम लोग भी अपनी ताकत दिखाएंगे और अपनी ताकत का एहसास आप लोगों को कराएंगे। देखिए, आज हम लोग को 102 दिन हो गए यहाँ पर धरना देते हुए। लगातार आप लोग कवरेज कर रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 102 दिन होने के बावजूद भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमारा जो कार्य है वो ज़िले स्तर पे और शहर स्तर पे और गांव स्तर पे सब जगह चल रहा है। हम कार्य अपना रोकेंगे नहीं। उनको चाहिए, अगर अपनी सरकार की जो थू हो रही है, अगर वो ना करवाना चाहते, जितनी हुई है, अगर उस पर ही रोकना चाहते तो हमारा आरक्षण का जो घोटाला हुआ है वो जल्द से जल्द पूरा कर दे, वरना ये उनकी ये समझ लीजिए हम लोग ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। आज 1-2 दिन में हम लोग महाधरने की घोषणा करने वाले हैं। फिर उसके बाद में सरकार को देखना होगा कि हाँ, हम लोग कहाँ तक अपनी मतलब सरकार चुप बैठी रहेगी। कुछ ना कुछ सरकार को करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि कुछ हू हल्ला मचने से पहले ही अगर वो दे देती है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम। हाँ जोगी बाबा, हम लोगों का जो आरक्षण खाए वो ध्यान से दे दो, नहीं तो हमारे चाचा और दादा बैठे हैं लठ लेके गांव में, आपके विधायक और वोट मांगने के लिए जाएंगे तो हम लोग बताएंगे आप लोगों को। प्रतापगढ़ में जो आपके सांसद की जो दशा हुई ना, वही दशा गाँव में होगी। हमारे वोट मांगने के लिए जाएंगे तो घबराना मत। इस बार 2022 में हम आपके लिए बहुत प्रयास करेंगे। आपको जो है मठ में भेजेंगे इस बार, घबराइएगा मत। और जो आपकी स्टूल मंत्री बैठे हैं ना, केशव प्रसाद मौर्य जी, आप घबराइए मत, आइए बस एक बार वोट मांगने के लिए, हम बताते हैं आपको, बस ध्यान रखना। देखिए, हम सभी आज 102 दिन हो गया, 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा हमारी सुध नहीं लेने आया अभी तक ना। हम लोग कैसे इतने दिन धरना चला रहे हैं, कैसे यहाँ रह रहे हैं, ये सारे लोगों को पता चल गया, लेकिन सरकार को भी नहीं पता चला है। लेकिन और वो है कि बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा कर कि हम पिछड़ों का ये कर रहे हैं, पिछड़े को मंत्री बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन वो जितने लोगों का अभी मंत्री 2-3 दिन पहले बनाया गया है, अभी उनमें से किसी को पता नहीं है कि मतलब कौन से लोग थे ये जो मंत्री बने हुए हैं। अब पूरा उनका मीडिया सेल लगा हुआ है ये बताने के लिए ये इस जाति से हैं, इस बिरादरी से हैं। ऐसा करने से हमारा विकास नहीं होगा। हमारा जो हक है, हमारे हक की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है उसमें। जितने भी लोग बन रहे हैं, किसी को स्टूल मिल रहा है, किसी को प्लास्टिक की कुर्सी मिल रही है, ऐसे लोगों की इज्जत हो रही है। लेकिन वो भी लोग समझने को तैयार नहीं है कि हम कैसे अपने समाज को मुंह दिखाने जाएंगे। वही हाल होगा जैसे जगह जगह शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले बुंदेलखंड में कोई विधायक गए थे, उन पर कीचड़ फेंका गया। संगम लाल गुप्ता जी को आपने क्या क्या हुआ साथ में सभी लोग देखे। तो ऐसा अब आए दिन अब शुरुआत होने वाली है। हम लोग खुद ग्रामीण स्तर पर जाकर अगर हमारा यह मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग खुद विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। और इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चुनाव में सड़कों पर उतर करके प्रचार करना इन लोगों के लिए।